हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई स्टोरी गरीब की दोस्ती में। साहब मैं आपका सामान उठा लूँ क्या? साहिल अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। साहिल ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूँगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, खाने का इंतजाम हो जाएगा। साहिल झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। उसने गौर से देखा, समझ आया तो उसके बचपन का दोस्त राहुल है। इस हाल में साहिल ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। मैं उसे एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? साहिल के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो मैं कुछ लूँगा। साहिल हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे, सामान बाद में उठा लेना, कुछ खा लो। मैं अभी आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज पर बैठ गया। साहिल कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। साहिल उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में बताओ। राहुल ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में किसान थे। गांव के जमींदार के कर्ज लेकर फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त न कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, कोई काम न मिला, भूखा मरने लगा। तब से तो जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस आने पर कोई सवारी सामान उठा लेता हूँ, खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर राहुल बोला, साहब ये बहुत महंगा होगा, मैं मजदूरी से बस 10 रुपये बनते हैं, ये सब कैसे चुका पाऊँगा? साहिल हंसते हुए बोला, अभी मैं अब वापस आऊँगा तब मेरा सामान उठा लेना। साहिल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो राहुल उससे मदद नहीं लेगा। राहुल बहुत भूखा था, वह जल्दी खाने लगा। इधर साहिल कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। राहुल पढ़ने में बहुत तेज था। उसमें और साहिल में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। साहिल के पिता उसे स्कूल में अध्यापक थे। साहिल के पिता का ट्रांसफ़र हो गया। साहिल स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्त से मिलने चला आया, जैसे उसके चाचा इसी गांव में रहते हैं। साहिल यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। साहिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी राहुल ने उससे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। साहिल ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो, कुछ अपने बारे में बताओ, अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? राहुल ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग जैसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं, एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था जब हमारे पास भी कुछ था। वो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, वह पढ़ा करता था। साहिल बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता? राहुल बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है, ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। साहिल उसकी बातें गौर से सुन रहा था। राहुल के एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि साहिल के नए नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। राहुल ने पूछा, साहब यहाँ किसके आए हैं? साहिल अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही गाँव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं, पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। राहुल बोला। साहिल ने हाँ में सिर हिलाया। राहुल सामान लेकर आ गया और साहिल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में होटल में पहुँच गए। साहिल ने एक कमरा लिया। राहुल उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊँगा। साहिल बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने दोनों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे? राहुल बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी तो कहीं भी सो सक जाता हूँ। मेरे बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। साहिल बोझा, मुझे तुमसे बहुत ही बातें करनी है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, मुझे पूरा गांव घुमाओगे? राहुल नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद राहुल को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुँचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने राहुल की ज़रूरत का हर सामान खरीदा। उससे कहा, नहा कर कपड़े पहनो, अभी आता हूँ। राहुल को समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था। तभी साहिल आ गया। उसने राहुल को कपड़े देखकर रो रहा था। साहिल बोला, क्या हुआ, अच्छे नहीं हैं? राहुल बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई, वो अपने हाथ से सिलकर अब कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया। साहिल उसमें बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? राहुल ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हज़ार था, अब तो 80-90 हज़ार हो गया होगा। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गई। सुबह साहिल राहुल को लेकर गांव घूमने गया। वहां राहुल ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गए जहां तक कल तक वह सोता था।
राहुल बोला, साहब ये पेड़ ही मेरे माँ बाप हैं, यहीं सोता हूँ। साहिल बोला, राहुल मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गाँव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। ये सुनकर राहुल चौंक गया। साहुल ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त साहिल हूँ। ये सुनकर राहुल गौर से साहिल के चेहरे को देखने लगा। उसे अपने दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। साहब आप, वह कुछ बोलता इससे पहले साहिल ने कहा, साहब नहीं, साहिल तुम्हारा दोस्त। राहुल कुछ न बोल सका, बस वह एकटक साहिल को देख ही जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उसे मिलने आया, इस बात का अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। साहिल ने उसे चुप कराया, फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। साहिल के चाचा सब पहले से जानते थे। साहिल ने उसे कुछ बात की। साहिल के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। साहिल ने चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता कितना कर्ज है? जमींदार ने कर्ज कहा, कौन चुकाएगा? इसके पिता को फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो आप फांसी नहीं झूलता, सब मिलाकर 1 लाख है। साहिल ने अपने चाचा को इशारा किया और बैग में 1 लाख रुपए निकाल कर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत मकान बैल सभी वापस चाहिए। जमींदार देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागजात वापस दिए। बैल उसे घर भिजवा रही थी। वहाँ से निकलकर साहिल बोला, चाचा जी मैं शहर पहुँचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने किसानों से राहुल से बोला, बेटा तुम्हारा सब कुछ मिल गया, अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारे साथ देंगे। यह सुनकर सब किसान हैरान हो गए। हाँ बेटा, वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। साहिल ने राहुल को खेती करने के लिए 20,000 रुपये और दिलवा दिए। राहुल उसके पैरों पर गिर गया। उठाकर साहिल ने कहा, दोस्त अब मुझे आगे निकल दिखना, अगली बार जब मैं गाँव आऊँ तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। कहकर साहिल ने राहुल को गले लगा लिया। अगले दिन साहिल शहर चला गया। माँ से उसने चाचा के पैसे में जमा करवा दिए। 6 महीने बाद एक साहिल दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा सामने राहुल खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। साहिल ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने साहिल के माता पिता के पैर छुए। साहिल बोला, अचानक यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? राहुल बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की, अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी, उसकी कमाई तेरे कर्जा चुकाना है। ये 20,000 हैं, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। साहिल बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था, तूने कैसे सोच लिया ये नहीं ले सकता? लेकिन राहुल जिद करने लगा। तब साहिल ने पिता से कहा, बेटा रख लो, ये इसके खुददार, ये जो शिक्षा मैंने दी है उसका पालन कर रहा है। साहिल पैसे रख लेता है। फिर राहुल शर्माते हुए अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। साहिल कहता, रही क्या तू शादी कर रहा है? तभी साहिल ने पिता से कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने चाचा से इसकी अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा। तब तक घर में अकेला रहेगा। राहुल बोला, मैं आप लोगों का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, मेरी तो कोई औकात नहीं। साहिल बोला, वो ऊपर वाला करता है और उसी के हाथ में है, तेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद साहिल अपने परिवार के साथ राहुल की शादी में पहुंचा। उन्हें देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। उसके साथ पूरा गांव दोनों की